विद्या खेलने वाली है यहाँ पर मायरा के साथ बहुत बड़ा खेल, जिसके बाद अभीरा विद्या को एक पल के लिए भी मौका नहीं देने वाली और उसे पुलिस के हवाले कर देगी। शो में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अब आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे विद्या का हाथ था। इस बारे में अब सबको पता चलने वाला है। यहां पर अभीरा विद्या से एक ही बात कहती है कि आप जानती हैं ना कि हमारी बेटी मायरा को बचपन से ही एंग्जाइटी है और वह कितनी ज्यादा परेशान रहती है, फिर भी आपने उसे टेंशन देने की कोशिश की, इस तरीके से उसके साथ प्रैंक करना चाहा। इसके बाद विद्या भी हैरान रह जाने वाली है। दरअसल विद्या यहां पर कोई प्रैंक नहीं करना चाहती थी। उसने जो भी किया था वो मुक्ति के लिए किया था। उसने जिस इंसान को मायरा के पीछे भेजा था, उससे कहा था कि वह मुक्ति के पास जाए ताकि मुक्ति से उसकी बातचीत हो और जल्द ही उसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन अब यहां पर इंटरेस्टिंग मोड़ यह आने वाला है कि वह इंसान पहचान ही नहीं पाता कि उसे मुक्ति को प्रपोज करना है या मायरा को। इसलिए वह मायरा का पीछा करने लगता है और जब मुक्ति और मायरा अपने काम के लिए जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें अपनी फोटो दिखाई देती है। सड़क किनारे एक बड़ा सा प्रपोजल भी लिखा होता है। यह सब देखने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं। मायरा बार बार इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वहीं मुक्ति उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह किसी की बेवकूफ़ी भरी हरकत हो, लेकिन मायरा का डर लगातार बढ़ता जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब छोटी छोटी बातों से भी उसे घबराहट होने लगती थी। उधर वह लड़का दूर खड़ा होकर लगातार मायरा को देख रहा होता है। उसके हाथ में फूल होते हैं और वह बार बार फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है कि वह इंसान खुद भी पूरी तरह सच नहीं जानता। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि जिस लड़की की फोटो उसे भेजी जाएगी उसे प्रपोज करना है, लेकिन आखिरी वक्त पर फोटो बदल जाती है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। मुक्ति को धीरे धीरे शक होने लगता है कि मामला सिर्फ मजाक का नहीं है। वह मायरा को तुरंत वहां से लेकर निकलना चाहती है, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ बड़े बड़े पोस्टर नजर आते हैं जिन पर मायरा की तस्वीर लगी होती है। यह देखकर मायरा पूरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह रोने लगती है। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि जरूर किसी का सरप्राइज प्रपोजल होगा, तो कोई मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि मायरा की हालत अंदर से कितनी खराब हो चुकी है। वहीं ड्राइवर सोचता है कि ये लोग तो घर वालों से डरते रहेंगे और मना करते रहेंगे, लेकिन मुझे मैम और सर को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये सब मैंने छुपाया है। इन्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए मुझे समझदारी दिखानी होगी। इसके बाद वह कॉल करके अभीरा को पूरा सच बता देता है और जब अभीरा इस सच की तह तक पहुंचती है तब उसके सामने विद्या का चेहरा आ जाता है। यह देखकर अभीरा एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठती। वह विद्या से कहती है कि जिस तरह की हरकतें आप मेरे साथ कर रही थीं, मुझे पहले से ही पता था कि आपने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही आप मुझे पसंद करती हैं। लेकिन मायरा के साथ आपने ऐसा क्यों किया? अभीरा की बातें सुनकर विद्या पहले तो शांत रहती है, लेकिन फिर अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है कि हर बार मुझे ही गलत साबित किया जाता है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है। मैंने जो भी किया मुक्ति की जिंदगी सुधारने के लिए किया, लेकिन हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया जाता है। तभी वहां अरमान भी पहुंच जाता है। अरमान को जैसे ही पता चलता है कि मायरा की हालत खराब हो गई है, वह सीधे विद्या पर भड़क उठता है। वह कहता है कि अगर मायरा को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मायरा अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि मायरा को बहुत बड़ा पैनिक अटैक आया था और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी। यह सुनते ही अभीरा टूट जाती है। वह रोते हुए खुद को दोष देने लगती है कि आखिर उसने मायरा को अकेला क्यों छोड़ा। वहीं अरमान पूरी तरह गुस्से में होता है। वह साफ कह देता है कि अब इस घर में विद्या नहीं रहेंगी। लेकिन तभी अस्पताल में एक और बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि मायरा बेहोश होने से पहले बार बार एक ही नाम ले रही थी और वह नाम था राघव। यह नाम सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि परिवार में कोई भी राघव नाम के इंसान को नहीं जानता। अब कहानी में नया सस्पेंस शुरू होता है। आखिर यह राघव कौन है? मायरा उसे कैसे जानती है और उसका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है? उधर वह लड़का जिसने मायरा का पीछा किया था डर के मारे गायब हो जाता है, लेकिन पुलिस उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देती है।
तभी पता चलता है कि उसे लगातार किसी अनजान नंबर से निर्देश दिए जा रहे थे। अभीरा को अब पूरा यकीन हो जाता है कि विद्या अकेली नहीं है, इस खेल में कोई और भी शामिल है। वह फैसला करती है कि अब वह हर सच बाहर लाकर रहेगी। इसी बीच मुक्ति को विद्या के कमरे से कुछ पुराने कागज मिलते हैं। उन कागजों में एक पुरानी फोटो होती है जिसमें विद्या के साथ एक आदमी खड़ा होता है। फोटो के पीछे लिखा होता है, राघव और विद्या। यह देखकर मुक्ति के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत वह फोटो अभीरा को दिखाती है। अब सबको समझ आने लगता है कि राघव का कनेक्शन सीधे विद्या से है, लेकिन विद्या इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वह बार बार कहती है कि पुरानी बातों को बाहर मत निकालो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उधर मायरा को होश आता है। होश में आते ही वह डर जाती है और कहती है कि वह आदमी फिर से आएगा, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यह सुनकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। मायरा बताती है कि कुछ दिनों से उसे लगातार अनजान मैसेज आ रहे थे। कोई उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि शायद लोग उसे पागल समझेंगे। अब अभीरा को एहसास होता है कि मामला सिर्फ प्रैंक का नहीं था, कोई सच में मायरा को डराना चाहता था। तभी पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। पूछताछ में वह बताता है कि उसे पैसे देकर यह सब करवाया गया था, लेकिन जिसने उसे पैसे दिए उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज निकालती है तब एक शॉकिंग चेहरा सामने आता है। फुटेज में विद्या किसी अनजान आदमी से मिलती दिखाई देती है और वही आदमी उस लड़के को पैसे देता नजर आता है। अब घर में हंगामा मच जाता है। अरमान विद्या से सच पूछता है, लेकिन विद्या रोने लगती है। वह कहती है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया, वह सिर्फ मुक्ति की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन तभी अभीरा कहती है कि अगर सिर्फ शादी करवानी थी तो फिर मायरा को धमकी भरे मैसेज कौन भेज रहा था, उसका पीछा कौन कर रहा था, और आखिर राघव कौन है। यह सुनते ही विद्या पूरी तरह चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। विद्या आखिरकार सच बताती है कि राघव उसका बेटा है। यह सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। विद्या बताती है कि सालों पहले उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन कुछ महीनों पहले राघव वापस उसकी जिंदगी में आया। उसने विद्या से कहा कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। विद्या मजबूरी में उसकी बात मानती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राघव मानसिक रूप से बीमार हो चुका है और वह मायरा को लेकर जुनूनी हो गया है। अब सबको समझ आता है कि असली मास्टरमाइंड विद्या नहीं बल्कि राघव है। इसी बीच खबर मिलती है कि अस्पताल से मायरा गायब हो गई है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अस्पताल के सीसीटीवी में दिखाई देता है कि कोई नकाबपोश इंसान मायरा को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर गया। अभीरा चीखने लगती है। अरमान तुरंत पुलिस को कॉल करता है और वहीं विद्या डरते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, राघव मायरा को अपने साथ ले गया। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ मायरा खतरे में है, दूसरी तरफ राघव का पागलपन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभीरा अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या विद्या अपने बेटे के खिलाफ जाएगी? और क्या राघव का असली चेहरा सबके सामने आ पाएगा या फिर वह पूरे परिवार को तबाह कर देगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, बड़े खुलासे, इमोशनल ट्विस्ट और ऐसे शॉकिंग सीन्स जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा।